हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले जो हैं उनकी टाइमलाइन के बारे में पढ़ेंगे। कौन से प्ले कब लिखे गए, कौन पहले लिखा गया, कौन बाद में लिखा गया, और भी कुछ छोटी बातें जो अक्सर हमको जो है उलझाती हैं। तो इसमें हम शेक्सपियर के देखिए हमने क्या किया है कि पिछले प्ले में हमने जो है शेक्सपियर की जो बाकी जो प्रॉब्लम प्ले हैं, रोमांस हैं, ट्रेजेडी हैं, इन सारे प्ले के बारे में हमने टाइमलाइन उनके बारे में बहुत अच्छे से समझा है, ट्रिक के माध्यम से समझा है, कहानी के माध्यम से समझा है कि शेक्सपियर के प्ले को कैसे याद किया जाए, किस तरीके से याद किया जाए ताकि हमको आसानी रहे याद करने में। क्योंकि शेक्सपियर का इतना बड़ा कैरियर है उस कैरियर को याद करना, क्योंकि शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश हुआ था जॉन हमिंग और हेनरी कॉर्डवेल के द्वारा, उसमें 36 प्ले, और जो सेकेंड फोलियो आया था उसमें 37 प्ले। तो ये 37 प्ले को याद करना और इनके बारे में टाइम याद करना ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं रहता है। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजिकल को लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं, कौन सा प्ले पहले लिखा गया, कौन सा बाद में लिखा गया, इनको सही ऑर्डर में लिखिए, ऐसी चीज़ें बहुत आती हैं, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम चल रहे हैं कि अगर आपने अभी क्लास नहीं देखी है शेक्सपियर की तो उसका लिंक आपको दिया गया है इसमें, और भी शेक्सपियर से रिलेटेड जितने भी क्लासें हैं उनकी सारी जो है प्ले लिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में जो है शेयर कर दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। और शेक्सपियर से रिलेटेड सारे प्ले के बारे में हम अच्छे से जानकारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अब हम चलते हैं अपनी इस क्लास में और शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले के बारे में जानते हैं। देखिए शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं, 10 जो है हिस्टोरिकल प्ले शेक्सपियर ने लिखे हैं। कितने प्ले लिखे हैं? 6 प्ले, 10 प्ले। और 10 प्ले के जो इनके सोर्स हैं, 10 प्ले के जो इनके सोर्स हैं, इसके 2 सोर्स हैं। एक तो है रॉफेल, एक तो है आपके रॉफेल हॉलिंसेट का क्रॉनिकल। क्या है? एक तो रॉफेल क्रॉनिकल, रॉफेल हॉलिंसेट का क्रॉनिकल, और दूसरा है प्लूटार्क जो एक रोमन पोएट थे, इनका जो प्लूटार्क का लाइव्स ऑफ नोबल ग्रेसियन, ये दो वर्क जो हैं, इन्हीं दो वर्क के ये जो हैं ये दोनों क्या है, इनके हिस्टोरिकल प्ले के सोर्स हैं। शेक्सपियर के सारे प्ले के जितने भी प्ले हैं उन सारे के सोर्स कौन है? ये दोनों ही है। और इसके अलावा ये जो रॉफेल का हॉलिंसेट क्रॉनिकल है, ये जो है रॉफेल हॉलिंसेट का जो क्रॉनिकल है, यही जो है किंग लियर और मैकबेथ के लिए भी सोर्स रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, शेक्सपियर के सारे हिस्टोरिकल प्ले को क्रॉनिकल ऑर्डर में हम समझते हैं और उनके ईयर भी हम देखते हैं कि इनके ईयर कब ये लिखे गए थे, तो इसको हम विस्तार से समझते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहला प्ले जो शेक्सपियर का है, शेक्सपियर का सबसे पहला प्ले जो था वो था हेनरी सिक्स, और वो भी हेनरी 6 का पार्ट 2। ये ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं है। शेक्सपियर ने सबसे पहले हेनरी 6 का पार्ट 2 लिखा था, और ये पार्ट 2 जो है ये 1591 के टाइम पीरियड में लिखा गया था। 1591 के टाइम पीरियड में सबसे पहला प्ले का जो है एक प्ले था, हिस्टोरिकल प्ले 1591 के टाइम पीरियड में लिखा गया था। उसके बाद दूसरा प्ले जो आता है वो है हेनरी 6 का ही दूसरा है पार्ट 3। कौन सा? पार्ट 3। और एक पार्ट 3 आता है ये 1592 के टाइम पीरियड में। क्या बात है? 1592 के टाइम पीरियड में आता है। और इसका एक शॉर्ट वर्जन भी हेनरी 6 पार्ट 2 का पार्ट 3 जो है, हेनरी 6 का पार्ट 3 जो है, इसका एक शॉर्ट वर्जन भी जो है आया था, जो कि 1595 टाइम पीरियड में आया था, लेकिन मेन जो है 1592 के टाइम पीरियड में ये आया था। उसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा प्ले जो है इनका जो तीसरा प्ले आता है वो आता है हेनरी 6 पार्ट 1 आता है। देखिए यहाँ पर यही समझने की बात है, पार्ट 1 जो आता है ये आता है 1592 में, और इसको जो है सबसे पहले कहते हैं कि एक रोज थिएटर में परफॉर्म किया गया था। किसमें परफॉर्म किया गया था? रोज थिएटर में परफॉर्म किया था। बाकी सारे जो ड्रामा थे शेक्सपियर के 1599 के पहले के जो ड्रामा है,
जो भी ड्रामा 1599 के पहले परफॉर्म किए गए थे, वो सारे ड्रामा जो है द थिएटर ड्रामा में किए जा रहे थे। और एक कुछ हैं जैसे जो है रोज थिएटर में परफॉर्म किए ले गए, लेकिन 29 जून 1599 में, हाँ 29 जून 1599 को जब ये इनका द ग्लोब थिएटर जो इनका थिएटर था, जिसमें कि खुद की भी शेयर था, हाँ तो जब भाई शेयर था तो मतलब जाहिर सी बात है कि इनका खुद का थिएटर हो गया वो, तो अभी क्यों जाएंगे, अब इनके प्ले क्यों दूसरे में परफॉर्म करेंगे, दूसरे में क्यों परफॉर्म करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है 1599 के बाद जितने भी प्ले थे, और कहते हैं कि उसमें सबसे पहला प्ले जो परफॉर्म होने वाला था वो जो जूलियस सीजर परफॉर्म हुआ। उसके बाद जितने भी प्ले आते हैं इनकी फोर ट्रेजिडी भी जो है हैमलेट है, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, ये सारी ट्रेजिडी भी जो है, ये सारी ट्रेजिडी है, रोमांस जो है, जो आपके सिमिलियन, पेरिकल्स, द प्रिंटर्स टेल और टेम्पेस्ट, ये सारी ट्रेजिडी वगैरह जो है, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, कॉरियोलानस, हाँ ये सारे जो है, थिमोन ऑफ एथेंस है, ये सारे प्ले जो है आपके द ग्लोब थिएटर में ही परफॉर्म किए गए थे। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि 1599 के बाद जो है, और अगर टाइमलाइन आपको नहीं मालूम है, टाइमलाइन आपने नहीं देखी है, तो आप जो है प्ले लिस्ट में आप जाकर जो प्ले लिस्ट हमने शेयर की है उसमें आप वो सारी टाइमलाइन को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से प्ले कैसे कैसे करके लिखे गए हैं, किस टाइमलाइन में लिखे गए हैं, और उनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है उसमें, ठीक है ना। तो ये 1592 में पब्लिश होता है इसका जो है। इसके बाद अगला प्ले जो आता है इनका, वो आता है रिचर्ड थर्ड। कौन सा आता है? रिचर्ड थर्ड आता है, इनका चौथा प्ले होता है रिचर्ड थर्ड, हिस्टोरिकल प्ले में चौथा प्ले है, ठीक ना। टाइम लाइन में नहीं है कि केवल इसमें है, ठीक ना। इसके बीच में वो क्या करते थे, कॉमेडी वगैरह भी लिखते रहते थे, मतलब ये नहीं कि सीधे जो है हिस्टोरिकल ही लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्ले जो है, इस प्ले को माना जाता है कि 1592 या 1594 के लगभग में ये सबसे पहले परफॉर्म किया गया। देखिए इनके जो लिखने के बारे में है, क्योंकि लिखते थे तो कोई पब्लिश तो करवाते नहीं थे जिससे इसको पता लगे, तो ये प्ले जब परफॉर्म होते थे तो अक्सर जो है माना जाता था कि जब ये परफॉर्म हो रहे हैं, जब पहली बार परफॉर्म उनके बारे में पता लगता है, ठीक है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस के बारे में तो जानकारी है। तो ये माना जाता है कि जब परफॉर्म किए गए तो उसी के आसपास टाइम में ये लिखे गए होंगे। तो ये प्ले जो है जो परफॉर्म हुआ था ये 1594 के लगभग में, जब क्योंकि 1592 से लेकर 1594 तक वहाँ पर लंदन में प्लेग फैला हुआ था, और जिसमें 1593 से लेकर 1594 के टाइम पीरियड में वहाँ पर जितने भी थिएटर थे सब क्लोज कर दिए गए थे, जैसे लॉकडाउन की तरह वहाँ पर भी सब कुछ बंद कर दिया गया था। तो जब बंद कर दिया गया था तो ये जो रिचर्ड थर्ड माना जाता है कि ये माना जाता है कि प्लेग के पहले जो थिएटर बंद होने के पहले या तो वही सब लास्ट में एकदम परफॉर्म किया गया है, या तो थिएटर खुलने के बाद में, ठीक है ना। मतलब वो थिएटर की जो टाइम बंदी थी, जो बंद होने का टाइम था, उसी टाइम पीरियड में इसको माना जाता है कि ये उसी टाइम पीरियड में लिखा गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसके बाद, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में आप जानते हैं कि जो इन्होंने जो है दो अपनी ग्रेट जो लॉन्ग रेटिव पोएम है, वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूकेसी, उसको भी उन्होंने क्या किया है, इसी टाइम पीरियड में लिखा है। और वीनस एंड एडोनिस के बारे में हमने आपको बता दिया है, पिछली क्लास में उन्होंने बताया है, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी कि वीनस एंड एडोनिस में 199 सेस्टेड है, सेस्टेड का मतलब होता है 6 लाइनें हैं, और कुल मिला के 1194 लाइनें हैं। और जो रेप ऑफ ल्यूकेसी थी उसमें जो है उस सेस्टेट में लिखा गया, सेस्टेट का मतलब होता है 7 लाइन, और 7 लाइन में जो है उसमें जो है 1855 लाइनें हैं, 295 स्टेंजा थे और 1855 लाइनें हैं। तो इस तरह कुछ सामान्य जानकारी है शेक्सपियर से रिलेटेड, और यही जानकारी जो है हमको अक्सर जो है ना होने की वजह से हम शेक्सपियर के में जो है रुक जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक प्ले पढ़ ले रहे हैं, तो इसके बाद हम जो है एक एक प्ले को, क्योंकि हमने अपनी लाइन क्रोनोलॉजी पर पढ़ लिया है, इसके बाद उनकी एक एक प्ले को हम बाकायदा खूब अच्छे से जो है समझे जाएंगे, और उनकी समरी देखेंगे, और उनके कैरेक्टर के बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद हो गया रिचर्ड थर्ड के बाद अगला आता है। और देखिए हाँ, एक चीज़ जो है, ये 4 प्ले का जो है, ये 4 प्ले जो एक ग्रुप में माने जाते हैं, इसको जो इनका टेट्रालॉजी में माना जाता है। क्या माना जाता है? टेट्रालॉजी भी माना जाता है, ठीक है ना। ये इनकी फर्स्ट टेट्रालॉजी भी मानी जाती है। फर्स्ट टेट्रालॉजी में हेनरी 6 पार्ट 2 पार्ट 3 और हेनरी 6 पार्ट 1 और रिचर्ड थर्ड आता है। उसके बाद 4 प्ले के बाद जो 5वां प्ले आ रहा है वो हमारा प्ले है किंग जॉन, सॉरी रिचर्ड सेकंड। क्या है? रिचर्ड
सेकंड। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर ने पहले जो है रिचर्ड सेकंड लिख दिया और लाइन्स नहीं लिख रहे थे, उनके जो जिसके बारे में दिमाग आ रहा था उसके बारे में लिखते चले जा रहे थे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये रिचर्ड सेकंड जो है ये 1595 के टाइम पीरियड में आया, क्योंकि 94 में हो गया, परफान हो गया। तो भाई देखिए प्ले जो होते हैं ऐसे नहीं होता है कि एक दिन में लिख की फुर्सत पा गई, इसके बारे में काफ़ी सोच विचार के काम होता था। तो जैसे फिल्में में होती हैं, जैसे फिल्में होती हैं कि फिल्में बनाने में क्या होता है, एक दिन में जो है फिल्म बन जाती है, फिल्म बनाने में 2-2 साल लग जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से किए तब भी जो है 6-6 महीने 7-7 महीने लगते हैं, बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं तब भी। तो इसी तरह ड्रामा लिखने में क्या, ड्रामा लिखने में भाई ड्रामा है, बुक मोटी सी बुक है, आपने कभी ड्रामा अगर खरीदी होगी बुक तो आपको पता होगा कितनी मोटी बुक होती है। तो ड्रामा लिखना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है ना, आसान बात नहीं था, तो उसको लिखने में समय लगता था, ठीक है ना। तो एक चीज़ हो गया रिचर्ड सेकंड। उसके बाद अगला प्ले जो आ रहा है वो आ रहा है किंग जॉन। अगला प्ले जो आ रहा है वो आ रहा है किंग जॉन। किंग जॉन आ रहा है। किंग जॉन को माना जाता है कि 1596 के टाइम पीरियड में लिखा गया था, किंग जॉन। उसके बाद जो अगला प्ले, वहाँ 7वां प्ले जो है वो है हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ। और हेनरी फोर्थ का पार्ट 1, हेनरी फोर्थ का पार्ट 1, क्या पार्ट 1, पार्ट 1। और एक प्ले जो है 1596 और 1597 के टाइम पीरियड में लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्ले जो है हमारा वो है हेनरी फोर्थ का पार्ट 2, पार्ट 2, जो कि 1597 और 98 के टाइम पीरियड में लिखा जाता है, ठीक है ना। एक आपका हो गया। उसके बाद अगला प्ले जो आता है उनका 9 नंबर का प्ले वो आता है हेनरी 5। हेनरी 5 एक प्ले जो है इनका 1599 के टाइम पीरियड में लिखा जाता है, 1599 की टाइम पीरियड में लिखा जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आप अगर पिछला ड्रामा देखा हो और ये ड्रामा देख रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि शेक्सपियर जो लगातार हर साल में लगभग जो है हमारे समझ से भाई देखिए क्या है कि 1589 के लगभग से उन्होंने ड्रामा लिखना स्टार्ट किया है। ऐसा माना जाता है कि 1589 के टाइम पीरियड में लिखना चालू किया और लास्ट जो है उन्होंने 1613 तक उन्होंने लिखा है, 1613 तक लिखा है। तो ये जो है इनका 24 साल का पीरियड था। 24 साल के टाइम पीरियड में इन्होंने लगभग जो है 37 प्ले लिखे, 37 या 39 ऐसे माने जाते हैं, लेकिन 39 प्ले तो इनके माने जाते हैं, ठीक है ना। तो 39 प्ले इन्होंने लिख डाले और 2 राउंड नैरेटिव पोएम लिख डाली। अब आप सोच लीजिए कि एक ड्रामा जो है मतलब केवल जो है 24 ईयर्स कैरियर में, 24 ईयर्स कैरियर में इन्होंने लगभग जो है 39 कैरी ड्रामा, 154 सोनेट्स, हाँ 154 सोनेट्स और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम, उसके अलावा 5 जो है शॉर्ट नैरेटिव पोएम जिनके बारे में हमने आपको उनके बारे में हमने चर्चा कर दी है, जो कि इनकी वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ यूक्रेसी के अलावा जो है इनका जो है पिलग्रिम्स, पैशनेट पिलग्रिम, फिनिक्स एंड टर्टल, हाँ फिनिक्स एंड टर्टल और फनरल एलजी और लवर्स कंप्लेन, टू द क्वीन, ऐसे कुछ वर्क भी इनके जो हैं पोएम वर्ड्स हैं, ठीक है ना। सोनेट के और जो लॉन्ग जो नैरेटिव पोएम है उसके अलावा भी मैंने आपको नाम गिनाया। कौन कौन सा गिनाया? द पेसेंट पिलग्रिम, फिनिक्स एंड टर्टल, लवर्स कंप्लेन, टू द फनरल एलजी और टू द क्वीन। इस तरह इनकी जो है एक बार। तो आप सोच लीजिए कि शेक्सपियर का इतना लंबा टाइम पीरियड था, इतने 24 की ईयर के उसमें जो इन्होंने बहुत सारा वर्क लिखा है, इसीलिए शेक्सपियर को ग्रेटेस्ट माना जाता है। तो ये हमारा देखिए अब इसमें क्या है, ये शेक्सपियर की एक जो है इसी जो है शेक्सपियर का अगला जो है टेट्रालॉजी माना जाता है। अब इसमें टेट्रालॉजी में इसको निकाल दिया जाता है, ये नहीं है टेट्रालॉजी में 1 2 3 और 4, ये इनकी जो है सेकेंड टेट्रालॉजी है, टेट्रालॉजी। उसके बाद ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो 10 नंबर का जो 10वां प्ले आता है वो आता है हेनरी 8 आता है, जो कि 1613 में आया था। कब आया था? 1613 में आया था। और देखिए 1613 में क्या है कि आपने 1613 यही वो प्ले था, शेक्सपियर का लास्ट प्ले भी ये माना जाता है और शेक्सपियर का लास्ट परफॉर्म प्ले भी ये माना जाता है। इसके बाद जो है जो आता है इनका द टेम्पेस्ट, इसके बाद इनका टेम्पेस्ट आता है, टेम्पेस्ट के बाद जो है जो इनका लास्ट प्ले था टेम्पेस्ट, उसके बाद जो है इनका 2 मेंस आता है, 2 किंग्स मैन आता है। तो एक प्ले है इनके, तो जिसको पहले 2 किंग्स मैन जो होता है वो माना जाता है कि शेक्सपियर ने अपने आप नहीं लिखा था, उसमें जो है 7
बिल्किंस के साथ जो है उन्होंने साथ में लिखा था, लेकिन टेम्पेस्ट को लास्ट माना जाता है और लास्ट परफॉर्म प्ले इनका जो है माना जाता है जो शेक्सपियर के टाइम में ही परफॉर्म किया गया था, हेनरी VIII। और हेनरी VIII वो प्ले था जो कि द ग्लोब थिएटर में जब परफॉर्म हो रहा था 29 जून तो 1613 को, 29 जून तो 1613 को जब परफॉर्म हो रहा था। देखिए द ग्लोब थिएटर जो है, द ग्लोब जो थिएटर था इसको माना जाता है कि 28 दिसंबर 1598 को तैयार हो गया था। इससे पहला परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए इसको जो है 1599 का टाइम पीरियड दिया जाता है। और इसका लास्ट पीरियड जो था वो 29 जून 1613 है। तो 1613 को ही 29 जून 1613 को जब हेनरी VIII प्ले के परफॉर्म हो रहा था, तो उसी समय जो है हेनरी VIII जो किंग बने थे वो उनके जब इंटरेस्ट होती है तो उसी में जो है केनन से केनन का जो केनन की जो फायर होती है वो उसके रूफ में लग जाती है, द ग्लोब थिएटर के रूप में लग जाती है और ये जो है जलकर पूरा थिएटर राख हो जाता है। इस तरह हमने क्या किया है कि इस तरह हमने जो है शेक्सपियर के जो 8 प्ले हैं, 8 प्ले के बारे में बाकायदा से हमने जाना कि उनके क्रोनोलॉजिकल के बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। तो इस तरह हमने 37 प्ले जो शेक्सपियर के जो 37 प्ले हैं, 37 प्ले और उसके अलावा जो है 2 नोबेल किंग्समैन, ये सब जो हैं इस तरह जो हमने जितने प्ले हैं उनके बारे में काफ़ी बाकायदा से जाना है, उनकी टाइमलाइन के बारे में जाना है। और उम्मीद है कि एक वीडियो जो है, एक क्लास जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ शेयर करके कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों में भी शेयर करे जाइए, ठीक है ना। जितना आप शेयर करेंगे यही जान लीजिए कि आपको अगर इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो यही जान लीजिए कि जैसे आप कहीं पर कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उनको आप जो पेमेंट करते हैं तो हमारा पेमेंट यही मान लीजिए कि सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है ना। यही हमारा पेमेंट मान लीजिए और आप जो है आपकी पढ़ाई अपनी चलती रहे, ठीक है ना। अब मिलते हैं हम आपसे शेक्सपियर को के अलग अलग ड्रामा को लेकर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे बाय।